अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। बारिश, आपको पता होगा कि कराची में कितनी बारिश हुई है। 2 दिन मुसलसल बारिश हुई है, यानी कि परसों की रात में जो बारिश हुई है तो वो सिस्टम जो है बूंदाबांदी का कल तक चलता रहा है। और आप देखें गलियाँ कितनी ख़राब हो गई हैं। बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत ज़्यादा बारिश थी, यानी कि 1.5 घंटा मुसलसल बारिश हुई है, जिसकी वजह से देखें आप रोडों पर पानी खड़ा है। और जब बारिश हो तो कुछ तो एंजॉय करने का दिल करता ही है। ये देखें आप, हमारा तो पूरा घर ही धुल गया है। ये देखें पूरी सीढ़ियाँ जो हैं पानी में भरी हुई थी। और अभी थोड़ा सा ज़रा बादल खुले हैं तो मौसम कुछ नज़र आ रहा है, वरना तो बारिश इतनी तेज़ थी कि बस यहाँ से पानी चल ही रहा था, यानी कि सीढ़ियों पर से इस तरह बह रहा था जैसे कोई झरना। और क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो सोचा क्यों ना कुछ एंजॉय किया जाए। और ये देखें यहाँ पर आलू उबल चुके हैं। ये मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दिए थे। मेरा इरादा है समोसे बनाने का, और क्योंकि बारिश में तो दिल चाहता है आप पकोड़े बनाएं, समोसे बनाएं, कुछ ना कुछ बनाकर खाएं घर के अंदर। तो यहाँ देखिए कि ये आलू हमने उबाल के रख लिए थे, इन्हें छील कर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इस मसाले में हमने डाला है कुटी हुई मिर्चें, नमक, ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कुटा हुआ साबुत धनिया। ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने इसे खूब अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। देखें आप, और बारिश तो मुसलसल होती ही रही रात में। और हमारा जो एक कमरा है, यानी कि हमारे 4 रूम्स हैं, तो एक रूम्स में हमारे पानी भर गया था, जिसकी वजह से हम सुबह तक पानी निकालते रहे हैं। ये देखें आप, ये मैदा है और हमने इस मैदे को गूंदना है घी, नमक और पानी से। यानी कि आपने घी लेना है थोड़ा सा, और पानी और नमक, यानी इनको मिलाकर खूब अच्छी तरीके से इसको गूंद लेना है, यानी कि डब स्टाइल का बना लेना है। ये देखिए, हाँ, ये मैंने इसमें घी ऐड किया है और मैं घी मिलाकर इसमें खूब अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट कर लूँगी। और मैरिनेट करने के बाद हम जिस तरीके से आटा गूंदते हैं पूरियों का, इस तरीके से इसको गूंद लेंगे। ये देखिए आप, इसे मैं गूंदने लगी थी और मैंने इसे यहाँ पर गूंद कर रख लेना है। क्योंकि बारिश कराची में नहीं बल्कि अंदरूनी सिंध में भी हुई है, तकरीबन सभी जगह हुई है। और बारिशों की वजह से ज़ाहिर है कि हालात थोड़े से, लोगों की छुट्टियाँ हो गई क्योंकि जगह जगह पर पानी खड़ा था। कुछ इलाकों में पानी, वैसे कराची की बारिश में ये बहुत अच्छी बात है कि पानी आता है, यानी कि बारिश होती है और फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। यानी कि पानी आपकी गलियों में तो रहेगा, लेकिन सड़कों पर जो पानी होता है वो फ़ौरन से इस तरह ख़त्म हो जाता है जैसे कि बारिश हुई ही नहीं है। तो कराची में ये बहुत अच्छा अमल है, वरना हैदराबाद में तो इस तरीके से नहीं होता था। हैदराबाद में पानी 2-2, 3-3 दिन तक खड़ा रहता था और पानी यानी कि इतना ख़राब हो जाता। ज़ाहिर है कि पानी है और खड़ा हुआ है, यानी कि रुका हुआ पानी है, तो वो ख़राब ही हो जाता है। यहाँ देखिए, मैंने इसे बिल्कुल आटे को अच्छी तरीके से गूंद लिया है। जिस तरह की बारिश यहाँ पर हुई थी परसों रात को, अगर हैदराबाद में होती तो आप यकीन करें कि वहाँ तो तकरीबन 2-4 दिन तक पानी बाहर ही नहीं निकलता। क्योंकि हैदराबाद छोटा सा इलाका है और वहाँ पर इतनी, जितना कराची में सहूलियात हैं वहाँ पर नहीं है। तो पानी है कि वहाँ पर रुक जाता है और फिर 2-3 दिन के बाद वो पानी सारा ख़राब हो जाता है। लोग आने जाने से भी कतराते हैं उस पानी में। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि मजबूरी है, अपने घर वालों को देखना है तो पानी में जाना भी पड़ता है। यहाँ देखें, ये मैंने आटा गूंद के रख लिया था और अब मैं बनाने लगी थी इसके समोसे। समोसे के लिए आप देखें, एक छोटी सी आपने लोई को बेल लेना है, रोटी टाइप का, यानी कि पूरी टाइप का। और देखें इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करनी है पानी लगाकर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब मैंने जो सारा मसाला मैरिनेट किया था मैं इसमें वो ऐड करूँगी। ये देखिए, हमने इसमें वो ऐड कर दिया है और बिल्कुल इसे समोसे की शेप दे देनी है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर इसको बिल्कुल समोसे की शेप मिल गई है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा जो समोसा है वो रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर सारे समोसे जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। और बारिश में, हैदराबाद में तो ऐसा होता था कि हमारे घर में खाने पकाने की जगह नहीं होती थी, लेकिन कराची में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है बारिश का पता नहीं चलता है। और बस एक ही कमरे में जो पानी भरा था वो भरा हुआ था
और फिर उस पानी को बहुत मुश्किल से निकाला है, यानी कि बाल्टियाँ भर भर के निकाला है, क्योंकि वो कमरा हमारा थोड़ा सा नीचा था, जिसकी वजह से सारा जो पानी था सहन का वो हमारे कमरे में चला गया था। ये देखिए यहाँ पर ये समोसे की शक्ल जो है वो रेडी हो चुकी है और यहाँ पर ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। हमने यहाँ पर सारे समोसे बनाकर ऐड कर लिए थे और फिर उससे हमने 1 बाय 1 तलना शुरू कर दिया था। तो देखें एक कढ़ाई में तकरीबन 4 ही समोसे आए हैं और आपने इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जब आपको लगे कि नीचे से ये हो चुका है गोल्डन सा, तो आपने इसे पलट देना है। यहाँ देखिए ये मेरी सिस्टर कर रही थी ये अमल, मैं उन्हें बना कर दे रही थी और वो ये काम करती जा रही थी। बारिश में ये है कि संडे का दिन था, पूरा बेकार हो गया। संडे का दिन घर में ही रहना पड़ा, लेकिन इसके बाबा ने शाम के टाइम हमें बोला कि चलाओ मैं तुम्हें दिखा कर लाता हूँ कि बारिश की क्या सूरत हाल है। क्योंकि जो हमारी सिस्टर थी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमें उन्हें भी देखने जाना था। तो हम थोड़ी सी देर के लिए वहाँ भी गए थे और यहाँ देखिए हमारे गर्मा गर्म जो समोसे हैं वो रेडी हो चुके हैं और बारिश को हमने खूब इंजॉय किया है। ये देखिए यहाँ गरम गरम समोसे हैं, रायता है उसके साथ और मज़ेदार सा ये जो बारिश का इवेंट था। इसके बाद तो बहुत सर्दी हो गई है, तकरीबन 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। हम तो समझ रहे थे कि फरवरी में सर्दियाँ चले जाएंगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सर्दी वापस आ गई है। तो ये हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके बाद देखें हम थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकले हैं और ये देखें आपको यहाँ देखकर लगेगा ही नहीं कि बारिश हो चुकी है। और ये सहराब कोट का इलाका है। इसके बाबा ने कहा था मैं तुम्हें थोड़ी सी दूर घुमाता हूँ, लेकिन वो हमें इतनी दूर लेकर आ गए। और घूमने में तो अब्दुल बारी को भी मज़ा आता है और जाहिर है कि मुझे भी मज़ा आता है। तो ये देखें हम ये सहराब कोट है सामने हमारे पूरा इलाका और ये जो हम चल रहे हैं ये सहराब कोट का पुल है। और यहाँ देखकर आपको लगेगा नहीं कि बारिश हुई है, यानी कि बारिश यहाँ होकर ख़त्म भी हो चुकी है। बस ये है कि मौसम है अब बारिश वाला और हल्का हल्का जो बूंदाबांदी थी वो कुछ एरियाज़ में हो रही थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश हो रही है। ये देखिए हाँ ये पूरा जो है सहराब कोट का इलाका है। ये देखिए आप, हम थोड़ी सी देर के लिए बाहर आए थे क्योंकि हमें जाना था अपनी सिस्टर को देखने, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये अल्लाह वाला चौक है। ये देखिए हाँ, काफ़ी दिन से हम सुन रहे थे कि हमारी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है और जाना नहीं होता। सिर्फ एक संडे का दिन होता है जो आप घर से बाहर निकल सकते हैं, उसके अलावा आम रूटीन में आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं और फिर जाहिर है कि उनको भी देखना होता है। सुबह से शाम हो जाती है, यानी कि दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन आपको जाने का मौका नहीं मिलता है। और ये देखिए ये है कायदाबाद का पुल, यानी कि कायदाबाद स्टेशन, और सामने मतलब उस हाथ पर पूरा स्टेशन है और ये उसकी पटरियां हैं। ये देखिए हाँ, यहाँ पर देखकर आपको मौसम थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बारिश हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट्स भी कर दिया करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।